गाइडेंस का होना भी बहुत जरूरी है। तो गाइडेंस इतना मतलब इम्पोर्टेंट पोर्शन है कि अगर गाइडेंस नहीं मिले, आप कितने भी ज्यादा मतलब आपको लगता है कि सब कुछ मुझे आ रहा है, लेकिन एक गाइड करने वाला अगर नहीं हो लाइफ में तो आदमी कहीं ना कहीं भटक जाता है। तो वही एक मेंटोर का रोल होता है, एक हमारे अपलाइन का रोल होता है कि हमें सही गाइडेंस दे। क्योंकि अगर सचिन तेंदुलकर भी तेंदुलकर नहीं बन पाता और विराट कोहली भी विराट कोहली नहीं बन पाता अगर उनके लाइफ में उनका कोच नहीं होता। तो दोस्तों, कोच इतना महत्वपूर्ण होता है। तो आज मैं बड़ी क्लैप के साथ स्मृति मैम को इनवाइट करती हूँ। और स्मृति मैम, ओवर टू यू। आज आप हमें बताइएगा कि हम ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करें हम जब बाहर निकलते हैं। तो ओवर टू यू मैम। Yes, thank you so much, Vandana. Thank you so much. It was great, warm welcome. Thank you so much. Yes, leaders, आज के सेशन को जो हमने रखा है 10 डेज वर्कशॉप का, ये डे है हमारा फोर्थ। और फोर्थ वर्क डे में ये हम सीखेंगे कि हमारे पास जो ऑब्जेक्शंस आते हैं, जो क्वेरीज आते हैं, उसको हम कैसे हैंडल करें ताकि हम इस बिजनेस को बहुत अच्छे से आगे लेके जाएं, ताकि हम अपनी क्वेरीज को बहुत अच्छे से डील कर पाए। सबसे पहले तो ऑब्जेक्शन का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्शन का मतलब होता है कि जब हम किसी को अपने बिजनेस के बारे में बता रहे होते हैं और सामने से कुछ क्वेरीज, कुछ क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन होता क्या है, हम अक्सर उसमें सोचते हैं कि शायद थोड़ी सी घबराहट आ जाती है। क्योंकि ये देखा गया है कि प्रेजेंटेशन दिखाना आसान लगता है, ज्यादा टफ हमें लगता है ऑब्जेक्शन को हैंडल करना। लेकिन सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा दोस्तों कि जब भी ऑब्जेक्शंस आते हैं, जब भी इस तरह के क्वेरीज आते हैं, इट मीन्स कि सामने वाला आपके बिजनेस को, आपके प्लान को और बेहतर तरीके से समझना चाहता है। तो सबसे पहले तो उस ऑब्जेक्शन का हमें क्या करना होगा? वार्म वेलकम करना होगा एक स्माइल के साथ। क्योंकि क्वेश्चन पूछने का मतलब ही होता है कि वो शख्स आपसे और आगे की जानकारी चाहता है। जैसे कहते हैं ना कि जब हमारे यहाँ शादियां होती है, कुंडली जाती है, तो कुंडली मैच होती है तभी तो फिर क्वेरीज पूछी जाती है। अगर वो मैच ही ना हो तो फिर आगे की बात ही कुछ नहीं होती है, कुछ क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। द सेम वे, अगर आप किसी को अपने बिजनेस के बारे में बता रहे हैं और सामने से कुछ क्वेश्चंस आती है, तो सबसे पहले तो आप अंदर और बाहर एक स्माइल आपके चेहरे पे आनी चाहिए, जो आपके कॉन्फिडेंस को आपके बिजनेस के लिए दिखाएगा। और साथ ही साथ हमें पता है कि जब क्वेश्चन है, इट मीन्स कि सामने वाले को हमारे प्लान में, हमारे बिजनेस में जानकारी चाहिए, राइट। तो इसके लिए मैं चाहूंगी कि साथ में मैं और वंदना मैम दोनों मिलके आज के सेशन को लेके जाएं, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी लीडर्स से कि आप उनको अपने क्वेरीज को चैट बॉक्स में भी डालें, ताकि वन बाय वन हम डील कर पाए। क्योंकि ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे, कह सकते हैं, प्रोस्पेक्टिंग का या हमारे बिजनेस का। और जिन लोगों ने भी इस पे जितनी प्रैक्टिस करी है, जितने अच्छे तरीके से डील किया है, जितने अच्छे तरीके से हैंडल किया है, ये पाया गया है कि उनकी टीम उतनी जल्दी ग्रो की है, राइट। तो हम इस चीज के लिए मैं और वंदना मैम एक कहते हैं कि सब सिंपली एक हम लोग रोल प्ले करेंगे। वंदना मैम की तरफ से क्वेश्चंस होंगे और मैं उसको आंसर करने की कोशिश करूंगी। अगर कुछ क्वेरीज रह जाती है जो आपके पास आ रही है, तो आप उसको चैट बॉक्स में जरूर डालें। यस वंदना मैम, लेट्स प्ले। आज का रोल हम लोग प्ले करते हैं, और मैं चाहती हूँ कि ऐसे कुछ क्वेश्चन जो बिल्कुल कॉमन होते हैं और हम सभी जो प्रोस्पेक्ट करते हैं, तो प्रोस्पेक्ट की तरफ से हमारे साथ ये क्वेश्चन आते हैं। तो मैं चाहूंगी कि आप वन बाय वन उस क्वेश्चन को रखें ताकि हम उसको एक्सप्लेन कर पाए। यस मैम। यस। स्टार्ट करूँ? यस। यस। हाँ। यस मैम। मैं मतलब आपके प्रोडक्ट तो बहुत अच्छे हैं, नो डाउट बहुत अच्छे लग रहे हैं। मतलब उसके बारे में मैंने सुना भी है कि मोदी केयर के प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे हैं, उसका बेनिफिट बहुत है। लेकिन मैम बहुत महंगे हैं, मतलब बहुत महंगा लग रहा है। क्या किया जाए इसको मतलब? यस, मैं बिल्कुल मानती हूँ वंदना मैम, क्योंकि ये चीज मुझे भी फील होती थी। ये चीज जब मेरे सामने भी ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी आई, तो मुझे भी ये चीज फील हुई कि प्रोडक्ट्स महंगे हैं। लेकिन कहते हैं ना कि प्रोडक्ट्स महंगे और कीमती, ये दो चीजों में डिफरेंस होता है, राइट। कीमती वो चीजें होती है जो एक्चुअल में कुछ उसमें क्वालिटी होती है।
और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, कीमती चीजें हैं जिसे हमें लेना पहनना बहुत पसंद होता है। अगर ब्रांडेड कपड़ों की बात करूं, वो कीमती होते हैं बट हमें उन्हें लेना पसंद होता है। क्यों? क्योंकि उनकी क्वालिटी होती है, उनकी एक ब्रांड होती है, राइट। ज्वेलरी में भी कीमती होती है लेकिन हमें बेहद पसंद होता है। द सेम वे मोदी केयर के प्रोडक्ट्स भी महंगे हैं। अगर ऐसा आपको लगता है तो मैं कहना चाहूंगी कि ये कीमती है क्योंकि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। दूसरी चीज, एक चीज और बताना चाहूंगी कि ये आपके हर रेंज में फिट बैठता है। सपोज अगर आप चाहते हो कि, क्योंकि हमारे पास जो रेंज है उसमें हाई रेंज के भी हैं, अगर मैं स्किन केयर की बात करूं तो 2000 1000 के प्रोडक्ट भी हैं, वहीं 200 के भी प्रोडक्ट हैं। सेम फेस वॉश है हमारे पास अगर फेस क्रीम है तो वो 200 रुपए के भी हैं। तो ये हम पे डिपेंड करता है कि हम किस रेंज के थ्रू अपने इस बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं। तो प्रोडक्ट महंगे नहीं है मैम, कीमती है। साथ ही साथ जब आप इस प्लान को समझेंगी, ये तीसरी चीज इस चीज की बता रही हूँ कि जब इसको आप प्लान को समझेंगी तो आप मानेंगे इस चीज को कि प्रोडक्ट्स हमारे 50% डिस्काउंट हो जाते हैं। तो जो चीजें आपको 200 रुपए में पड़ेगी वो लगभग 100 रुपए में आपको मोदी केयर में पड़ रही है। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा यूजर प्लान भी समझना पड़ेगा। तो एक्चुअल आकलन से आप समझ पाएंगे कि प्रोडक्ट्स हमारे जो हैं वो महंगे नहीं है मैम। ये बहुत ही रिजनेबल पे, मार्केट से भी कम प्राइस में अवेलेबल है। यस मैम। यस मैम। मैम ये बात तो आपने बिल्कुल सही बोला। मतलब एक होता है ना कि दिमाग की बत्ती जलना, वो मेरी जल गई आज। कि मतलब मुझे लगते थे कि प्रोडक्ट महंगे हैं, लेकिन आपने बिल्कुल सही बताया मैम। क्योंकि मैं बाहर देखती हूँ, जब मैं सस्ते के चक्कर में जाती हूँ प्रोडक्ट लेती हूँ, तो उसका मुझे सही में मतलब मुझे लगता है कि बेनिफिट मुझे नहीं हुआ, या कभी कभी कुछ होता है कि रिएक्शन भी कर जाता है कुछ। अगर हम कॉस्मेटिक लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, तो मतलब उसमें वो चीज जैसा कि आपने बताया कि हाँ इसमें काफी कुछ अच्छे मतलब बेनिफिट देता है। और कीमती इसीलिए है क्योंकि इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट बहुत अच्छे अच्छे बेस्ट क्वालिटी के हैं। तो रियली मैम आपने बहुत अच्छे से समझाया मुझे। और मैं अपनी सभी मतलब क्या कहती हूँ, अपनी फ्रेंड्स को जरूर ये शेयर करूंगी कि नहीं, कीमती है लेकिन इसके बेनिफिट अलग ही है, और उनको जरूर मैं बताऊंगी। लेकिन मैम आगे क्या है कि मैं करना तो चाहती हूँ, मुझे बहुत मन है कि मैं ये काम करूं। मुझे बहुत अच्छा भी लगता है जब मैं आपको देखती हूँ, इतने अच्छे से आप अपने बिजनेस को ग्रो कर रहे हो। लेकिन मैम मेरे पास एक चैलेंज है कि मेरे पास टाइम नहीं है। अब टाइम नहीं है तो मैं कैसे टाइम दूंगी, मैं कैसे आगे इसको ग्रो करूंगी बिजनेस को। एग्जैक्टली बहुत अच्छी बात आपने कही वंदना मैम। क्योंकि अगर मैं फीमेल की बात करूं तो हमारे ना टाइम पहले से ही बिल्कुल फिक्स होते हैं, टाइम वाकई में हमारे पास कम होती है। लेकिन यकीन मानिए ये बिजनेस ही है टाइम को मल्टीप्लाई करने का। ये बिजनेस में हम आने के बाद अपने 24 आवर्स को जितने टीम मेंबर्स आते हैं ना उतने गुना हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो टाइम अगर आपके पास नहीं है, अगर आपको लगता है कि अभी आपकी पूरी समय जो है वो पूरी तरह से फिक्स है किसी ना किसी काम में, तो बहुत ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं है। इसीलिए हमारे इस मोदी केयर बिजनेस में कहा गया है कि यहाँ पे आपके बॉस का कॉन्सेप्ट नहीं है। सपोज अगर आपको दिन में सिर्फ 1 घंटे भी है समय जो आपको लगता है कि आप यूटिलाइज कर सकते हो एक बड़े बिजनेस के लिए, तो आप आसानी से सिर्फ 1 घंटे एवरीडे काम करके इस बिजनेस को कर सकते हो। अगर आपको लगता है नहीं फुल वीक में मंडे टू फ्राइडे बिल्कुल टाइम नहीं है, तो आप सिर्फ सैटरडे और संडे 2-2 घंटे काम करके इस बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। तो इस बिजनेस की पावर ही यही है कि जिनके पास समय की कमी हो रही है ना वो इस बिजनेस को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि यहाँ समय मल्टीप्लाई होता है। और ये इस चीज को आप जैसे जैसे बिजनेस की शुरुआत करेंगे आपको पता चलेगा कि बहुत लिमिटेड समय के साथ भी इस बिजनेस को बहुत बड़ा किया जा सकता है। इवन मेरे कॉन्टेक्ट में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो फुल कहीं पे वर्किंग है, उन्होंने क्या किया, वो नाइट में आधे घंटे 1 घंटे एवरीडे बेसिस पे काम करके इस बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं। तो ये इट इज टोटली अप टू यू कि आप कौन सा समय देना चाहती हैं। आप एवरीडे आधे घंटे 1 घंटे या वीकेंड में दे सकते हैं, या इवन कि आप कोशिश करें तो हर ऑल्टरनेट डे पे। ये सिर्फ आपके ऊपर आप कैसे करना चाहते हैं। तो टाइम का यहाँ कांस्टेंट कभी भी नहीं होगा, क्योंकि इस बिजनेस में आने का टाइम आपकी खुद ब खुद मल्टीप्लाई हो जाएगी। कल आप ओके। नहीं छोड़ा था ना, अब मैंने आपको कॉल किया था अभी थोड़ी देर पहले, आपने उठाया नहीं। ओके। यस वंदना मैम प्लीज कंटिन्यू। यस। यस मैम, मैं ये तो आपने बहुत अच्छा बताया आप कि अपने आप को यस म्यूट यस। रखिए। यस प्लीज। यस मैम, ये आपने बहुत अच्छा बताया कि हम कैसे टाइम को मैनेज कर सकते हैं। रियली मैम ये मुझे समझ में नहीं आता था, क्योंकि लगता था कि खाना बनाना है, बच्चों को देखना है,
बच्चे स्कूल से आते हैं, तो फिर टाइम मैं किस टाइम में उसका यूज करूं। लेकिन अब मुझे जैसा कि आपने बताया कि आप 1 घंटे भी यूज कर सकते हो। और हम लोग क्या करते हैं अभी सोशल मीडिया के जमाने में, अब हम सोशल मीडिया पे जब चले जाते हैं तो 1 घंटा कैसे बीत जाता है वो हमें पता नहीं चलता है। और कहीं ना कहीं अगर मैं उस टाइम का यूज करूं तो बिल्कुल 1 घंटे तो मैं टाइम दे ही सकती हूँ। और मेरी जो फ्रेंड्स है जो जॉब भी कर रही है उनको भी मैं जरूर बोलूंगी कि आप आओ, और 1 घंटे टाइम आप वीकली भी दे सकते हो, 2 घंटे, और अगर आप देना चाहो तो ऑफिस से आने के बाद भी आधे घंटे 1 घंटे दे सकते हो। तो बिल्कुल ये बहुत अच्छी बात मैम कही। नहीं तो हम लोग क्या सोचते हैं कि हमेशा हमारे मन में यही रहता है कि टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। लेकिन ये बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया। चलो मैम, आपने ये मुझे बहुत अच्छे से समझा दिया कि हमारे प्रोडक्ट है वो मतलब किस तरह से बेनिफिट देते हैं। आप टाइम का भी मैं यूज कर सकती हूँ। लेकिन मैम मुझ में वो पावर नहीं है कि मैं मतलब लोगों को कन्विंस नहीं कर सकती हूँ, टीम मैं नहीं बना सकती हूँ, और बोलने उतना मैं बता नहीं सकती हूँ। मैम ये कैपेसिटी शायद मुझ में नहीं है, तो मैं क्या करूँ। यस, ये मैं मान सकती हूँ वंदना मैम, क्योंकि ये चीजें ना, क्योंकि हम जहाँ से बिलोंग करते हैं वहां पे ये चीजें, पब्लिक स्पीकिंग या लोगों से बात करना, ये शायद ही हम कर रहे होते हैं, तो मैं इस चीज को मानती हूँ। लेकिन क्या आप इस चीज को मानती हैं वंदना मैम कि किसी भी चीज को अगर हम सीखना चाहें तो सीख सकते हैं? डू यू बिल्कुल एग्री? बिल्कुल। बिल्कुल। यस यस। हाँ, हमें रोटियां बनाना आता था बचपन में, जब हम 12-13 साल के थे तो नहीं आता था, लेकिन आज इतना परफेक्शन है कि आंखें मूंद करके यहाँ पे जितनी लेडीज हैं वो रोटियां बना सकती हैं। बिल्कुल वो निकाल सकती हैं। क्यों हुआ? क्योंकि हमने बार बार उसकी प्रैक्टिस करी। तो ये बिजनेस ही सीखने और सिखाने का है। जिस चीज में आपको लगता है कि आप नहीं कर पाओगे, ये बिजनेस आपको पूरी प्लेटफॉर्म देगा। आपके लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप, आपकी पूरी टीम आपको वो पूरी प्लेटफॉर्म देगी। अगर आपकी स्पीकिंग की प्रॉब्लम है तो वो आप सीख जाओगे यहाँ। अगर आपको लगता है लोगों से कम्युनिकेट करने में हेजिटेशन होती है, तो यहाँ रेगुलर हमारी ट्रेनिंग आती है जिसको करके आप सीख सकते हो। इनफैक्ट अगर मैं अपनी बात करूं, मैं इसकी खुद बहुत बड़ी एग्जाम्पल हूँ कि 4 साल पहले मुझे, मैं जहाँ एजुकेटर थी वहां मुझे माइक दिया गया था और मेरे हाथ कांप रहे थे। लेकिन आज मुझे लगता है कि अगर 10,000 लोग भी हों तो मैं बहुत अच्छे से कन्वे कर सकती हूँ। तो मैं आपकी बात को पूरी तरह से एग्री करती हूँ कि ये एक डर हो सकता है, लेकिन आप यकीन मानिए ये बिजनेस आपको वो सारी चीजें लर्निंग देगा, बशर्ते कि आप सीखने के लिए तैयार। तो बहुत बड़ी चीज नहीं है। दूसरी चीज मैं कहती हूँ कि अगर मनो मान लो कि हम कहते हैं हम सभी के कुछ ना कुछ दोस्त होते हैं, राइट? तो क्या हमने ये एक प्लानिंग करी है, पेपर पे लिखा है, या कुछ ऐसा कहीं से ट्रेनिंग लिया है कि मुझे दोस्त बनाने हैं? नो ऐसा मैम। नहीं होता है। दोस्त खुद ब खुद बनते चले जाते हैं, और हम सभी के ढेरों दोस्त हैं। कुछ बहुत क्लोज हैं, कुछ सिर्फ हाय हेलो वाले हैं, लेकिन हैं। ये कैसे हुआ? ये ऐसे होता है कि जब हमें किसी की वाइब्रेशन अच्छी लगी, जब हमें किसी की बात अच्छी लगी, जब हमें किसी की चीज अच्छी लगती है, या सामने वाले को हमारी कोई चीज अच्छी लगती है, तो हम एक दूसरे से कनेक्ट होते चले जाते हैं। द सेम वे जब आप इस बिजनेस में आओगे तो आपके प्रोडक्ट्स किसी को अच्छे लगेंगे, आपके प्लान, बिजनेस प्लान किसी को अच्छे लगेंगे, आपका कहते हैं एक एटीट्यूड, सोच, माइंडसेट अच्छा लगेगा, आपकी वाइब्रेशन अच्छी लगेगी, और ये चीजें ही अच्छी लगते लगते हमारी टीम भी धीरे धीरे ग्रो होने लगती है और पता ही नहीं चलता है। तो ये तो मुझे लगता है सोचने वाली चीज ही नहीं है, बिना सोचे समझे ग्रो करती है। सिर्फ हमें अपने पे फोकस होकर काम करना होता है। तो ये बिल्कुल कंसर्न वाली बात नहीं है वंदना मैम। ये बहुत आसानी से टीम ग्रो होती है जब हम धीरे धीरे अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं तो। ठीक है। यस यस मैम। मैम रियली आपने बहुत अच्छे से समझाया। नहीं तो मुझे तो लगता था कि मैं कैसे, लोगों को तो मैं बोल ही नहीं सकती और मैं टीम कभी बना ही नहीं सकती हूँ। लेकिन जैसा कि आपने बताया कि, और ये तो है मैम कि मैं जब भी नए जगह पे जाती हूँ तो फ्रेंड्स तो मेरे बन जाते हैं, और हम लोग बैठ के बहुत सारे गपशप भी करते हैं। तो ये तो आपने बहुत अच्छा बताया कि चलो आप जैसे गपशप करते हो तो इस तरह से आप लोगों से भी बात कर सकते हो अगर सीखने की चाहत हो तो। और सीखने की चाहत मुझ में है मैम, और ड्रीमर मैं बहुत बड़ी हूँ। अगर ड्रीमर हूँ तो मैं तो सीखने के लिए तैयार हूँ, बस आप गाइड करते जाओ और मैं सीखते जाती हूँ। तो थैंक यू मैम। मैम ये सारा कुछ तो सही है, लेकिन एक क्वेश्चन और मेरे दिमाग में है कि देखो मैं इसमें सुनती हूँ कि इसमें बहुत ज्यादा लोग सक्सेस नहीं हो पाते हैं। तो फिर यस। थोड़ा सा एक डर है कि मैं इसमें कदम रखूं और सक्सेस नहीं मिले तो थोड़ा सा लगता है। तो
ये कैसे होगा मैम, सक्सेस कैसे मिलेगी? एग्जैक्टली। मैं आपकी इस बात को पूरी तरह से समझ सकती हूँ वंदना मैम, और जो आपने कहा है ये बिल्कुल सच कहा है। इसमें सक्सेस रेट बहुत कम है। अब मैं आपसे एक चीज पूछती हूँ कि जहाँ पे अगर हम अपने बच्चों की बात करें तो वो कोई अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, मेडिकल की बात करूं, इंजीनियरिंग की बात करूं, एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम की बात करूं, तो आपको वहां का सक्सेस रेट पता है? लाखों कैंडिडेट्स अपीयर होते हैं और कुछ थाउजेंड, 2000 3000 ऐसे करके सिलेक्शन होती है। आप सोच सकती हैं कि सक्सेस रेट क्या होता होगा। तो सिर्फ इस इंडस्ट्री में नहीं है, ये पूरी जगह है जहां भी लोग आगे बढ़ रहे हैं, कंपटीशन है, करियर है, प्रोफेशन है, वहां पे सक्सेस रेट कम होता ही है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में मैं ये कहूंगी कि सक्सेस रेट वहां पे क्या होता है, जब कोई एंट्रेंस एग्जाम होती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, तो वहां पे ये तय है कि 300 लोग आएंगे तो 300 लोग ही आएंगे, 301 नहीं आ सकते। राइट? क्योंकि चाहे वो कितने भी ब्रिलियंट हो, है ना, ऐसा होता है, हम सभी को पता है। अगर कोई आईएएस के एग्जाम में लाखों लोग अपियर होते हैं, लाखों बच्चे अपियर होते हैं, लेकिन कितने उसमें से compete करते हैं? ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ उतने ही बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं, उसके बाद भी टैलेंटेड होते हैं, लेकिन वो नहीं एंटर कर पाते हैं, कुछ बारीक, कुछ माइन्यूट सी परसेंटेज डिफरेंस की वजह से वो पीछे रह जाते हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताना चाहूंगी मैम आपको, ये एक ऐसी इंडस्ट्री है, सक्सेस रेट तो कम है लेकिन अदर किसी भी प्लेटफॉर्म से यहाँ बहुत ज्यादा है। और वो सारे लोग सक्सेसफुल हो सकते हैं जिनमें वो पोटेंशियल है। यहाँ पे ये लिमिटेशन नहीं है कि 200 लोग ही जीआरडीडी बनेंगे, 500 लोग ही जीआरडीडी बनेंगे, 10,000 लोग ही डायरेक्टर्स क्वालिफाई करेंगे, या कार अचीव करेंगे तो सिर्फ 1 लाख लोगों को ही मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा। हर किसी को मिलेगा तो 15 लाख लोगों को ही मिलेगा, उसके बाद नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं। अगर आप में पोटेंशियल है, आप में अगर जुनून है, और आपने कहा कि जैसे आप एक बहुत बड़ी ड्रीमर हैं, तो अगर आपके सपने हैं तो यहाँ पे आपकी सफलता तो तय है। सक्सेस रेट कम हो अधिक हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम इस बिजनेस को कितना जेन्युइनली कर रहे हैं, सिर्फ ये सक्सेस रेट जो है, और अगर मैं कंपेयर करूँ तो उससे बहुत ज्यादा है यहाँ। बशर्ते कि हम यहाँ तैयार हो काम करने के लिए, सीखने के लिए और अपनी टीम को सिखाने के लिए। ओके वंदना मैम। यस यस मैम, थैंक यू सो मच स्मृति मैम, आज आपने बहुत सारी क्वेरी सॉल्व कर दी, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में बहुत सारा कुछ भरा हुआ था। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, सही आपने बोला कि डेडिकेशन होना, ड्रीमर, वो तो जरूरी है। अगर हम वो नहीं होते हैं तो इसमें हम काम नहीं कर पाएंगे। और आज आपने सही में बताया कि मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, उसमें तो टैलेंटेड बच्चे भी कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े से पीछे रह जाते हैं। लेकिन यहाँ अगर हम सही में डेडिकेशन के साथ काम करें तो सक्सेस हमें मिल सकती है। तो थैंक यू सो मच मैम, आपने मेरी सारी क्वेरी सॉल्व कर दी। तो अभी मैं आपको अपना आधार कार्ड भेज रही हूँ और आप मुझे बस ज्वाइन करवाइए और मैं अभी से काम स्टार्ट करती हूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच बहुत वंदना जरूरी है। मैम। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। आशा करती हूँ कि हम दोनों मिलके बहुत शानदार तरीके से काम करेंगे मैम। और ये बिजनेस ही है इतना, कहते हैं ना कि अगर ट्रूली आप इस बिजनेस को कर रहे हो ना तो फिर सफलता तो आपको आनी ही है। ये हो सकता है कि किसी से 6 महीने आगे, किसी से 6 महीने पीछे हम चलेंगे, लेकिन यहाँ डेस्टिनेशन पे पहुंचना तय। सो थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। सो यस लीडर्स, ये हमारा रोल प्ले था मेरा और वंदना मैम का, जिसमें ऐसी बहुत सारी क्वेरीज को हमने शामिल करी। हो सकता है कुछ चीजें छूट गई होगी, आप यहाँ पे चैट बॉक्स पे दे सकते हैं जिसको हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं उस पे। दोस्तों सबसे पहले एक चीज हमेशा ख्याल रखना है हम सभी को, कि जब भी हम ऑब्जेक्शन हैंडल करें, किसी के क्वेश्चंस को सुने, तो हमारे चेहरे पे हमारा कॉन्फिडेंस और स्माइल जरूर बने रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि चेहरे पे सिकन, इट मीन्स कि हम उसके क्वेश्चन को पसंद नहीं कर रहे हैं। राइट? ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। एक कॉन्सेप्ट बताती हूँ जो कि हम सभी जानते भी हैं, फील फेल्ट फाउंड। जैसे कि आपने देखा होगा कि हर क्वेरीज में जब मैं आंसर कर रही थी, मैं उनको रिप्लाई कर रही थी, तो सबसे पहला स्टेटमेंट मेरा था कि मैं आपकी बात समझ सकती हूँ। ये हम जैसे भी बोलते हैं तभी सामने वाला थोड़ा सा कूल हो जाता है कि हाँ मैं कोई डिफरेंट नहीं हूँ, मैंने वही चीजें पूछी जो सामने वाले ने भी फेस करी है। तो अपने आप में ये हैबिट डालें कि जब कोई ऐसी ऑब्जेक्शन, ऐसी क्वेरीज आती है, तो सबसे पहला स्टेटमेंट आपका होना चाहिए कि हाँ मैं आपकी बात समझ सकता हूँ। और इवन कि मैं यहाँ पे
एक चीज जरूर ऐड करना चाहूंगी, ये हमारे पर्सनल लाइफ में भी बहुत मैटर करता है कि जब आपके फैमिली मेंबर्स कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स को आपसे शेयर करते हैं, इवन कि आपकी कंप्लेन ही आपसे कर रहे हो, अगर ये आप फर्स्ट स्टेटमेंट बोलते हो कि हाँ मैं आपकी बात समझ सकती हूँ, आप यकीन माने वो उसी समय 50% सॉल्व हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट आपका होना चाहिए कि मुझे भी ऐसा ही लगा था, मीन्स ये बताने का कि मैं इस चीज को समझ रही हूँ क्योंकि मैंने भी ये फील किया था। इससे ये शब्द जब आप बोलते हैं, और वाकई में हम लोगों ने भी इसी क्वेरीज को दिमाग में लेके इस बिजनेस को ग्रो किया है। हम जब इस इंडस्ट्री में आए थे तो हमारे भी दिमाग में ये क्वेश्चंस थी, तो अगर हमारे प्रोस्पेक्ट इस तरह के कोई क्वेश्चंस पूछते हैं तो ये बहुत ही जेन्यून है, बहुत ही नॉर्मल सी चीज है, क्योंकि हम लोगों के भी दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीजें आती है कि प्रोडक्ट्स ऐसे हैं, टीम बनाना मुश्किल है, मैं बहुत ज्यादा बोल नहीं सकती, मैं बहुत ज्यादा इस बिजनेस को ग्रो टाइम नहीं है मेरे पास, ये हमारी भी चीजें आई थी। तो जब आप उन चीजों को बोलेंगे कि हाँ मैं समझ सकती हूँ, मुझे भी ऐसा लगा था, और उसके बाद जब आप अपने एक्सपीरियंस को बताएंगी कि मैंने जब देखा और अच्छे से प्लान को समझा तो मुझे लगा कि प्रोडक्ट तो बहुत ही आधे दामों पे पड़ रहा है। जब मैंने प्लान को देखा, बिजनेस को समझा, मैं मीटिंग में गई तो मुझे लगा कि यहाँ पे तो आराम से मैं अपनी टीम बिल्ड कर सकती हूँ। तो ये कुछ चीजों को आपको प्रैक्टिस करनी होगी दोस्तों, क्योंकि क्या होता है, हम इस इंडस्ट्री को हमने कहीं भी पढ़ा नहीं है, ना तो स्कूल में ना तो कॉलेज में, राइट। हम बिल्कुल नए हैं। समझो कि जैसे हमारा प्ले ग्रुप में एडमिशन होता है ना एकेडमिक में, जैसे हम अपने बच्चों को प्ले ग्रुप में भेजते हैं, द सेम वे हम इस नेटवर्क मार्केटिंग में इंडस्ट्री में एंटर किए हैं। तो यहाँ हर एक छोटी छोटी चीज को हम सीखेंगे, और यकीन मानिए हम जितना सीखेंगे उतना ज्यादा जीतेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर ऐसी कोई क्वेरी आपको लगता है कि आपके सामने आ रही है, आप आंसर नहीं कर पा रहे हो, तो आप यहाँ पे जरूर चैट बॉक्स में डालें ताकि वंदना मैम उसको पूछ लें। ओके, मुझे लगता है कि सारे क्वेश्चंस को हमने ले लिया है वंदना मैम, और किन्हीं के पास भी, क्योंकि कुछ यही कॉमन सी क्वेश्चन है जो आती है, राइट। जैसे कि कुछ क्वेश्चंस मैं भी ऐड ऑन कर देती हूँ, ये सब नहीं चलता है, हमारे कुछ रिलेटिव ने करके छोड़ दिया है, तो उनको सिंपली हम कह सकते हैं कि आप एक बार हमारे किसी मीटिंग में या सेमिनार में आके देखो, आपको पता चल जाएगा कि ये कितना चल रहा है और इवन कि ये कितना दौड़ रहा है, राइट। साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं कि जब भी इस तरह की छोटी सी एग्जाम्पल कि भाई जब भी किसी चीज को हमें समझना होता है तो हम उसमें सफल हो रहे लोगों से समझते हैं, राइट। सफल हो रहे लोग हमें सही आकलन बताएंगे कि मुझे प्रॉब्लम हो रही है। यस। लेकिन स्मृति मैम, हाँ, एक क्वेरी आया है हमारे चैट बॉक्स में सुमेधा मैम का कि मेरे यस, लिए घर से निकलना पॉसिबल नहीं है तो मैं प्रोस्पेक्टिंग कैसे करूं। यस, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और ये तो टोटली मेरे लिए ही है मुझे लगता है, क्योंकि बिना घर से निकले भी आप बहुत शानदार इस बिजनेस में कर सकते हो। और सिर्फ मैं या आप नहीं, ऐसे हजारों लोग मोदी केयर में सिर्फ घर से ऑनलाइन इस बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं, और आप यकीन नहीं करोगे लाखों की इनकम ले रहे हैं, लाखों की इनकम। उन्होंने घर से कभी कदम नहीं निकाला इस मोदी केयर के लिए, और सिर्फ ऑनलाइन इस बिजनेस को प्रमोट करके, प्रॉस्पेक्टिंग करके ऑल ओवर इंडिया में, पूरे देश में वो अपनी टीम बना रहे हैं। हालांकि उनकी टीम ऑफलाइन काम कर रही है, लेकिन ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिसमें सिर्फ उन लोगों ने घर से अपने बिजनेस को प्रमोट किया है, लोगों को प्रॉस्पेक्ट करी है, और जो बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है हमारे पास, राइट। तो आप ऑनलाइन घर बैठे इस बिजनेस को बहुत धमाल से कर सकती हैं, बहुत धमाल से कर सकती है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, ये सिर्फ बात नहीं है, ये फैक्ट है। यस मैम। बस मैम यही था क्वेरी अभी। यस, सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैं समझ सकती हूँ सुमेधा मैम कि बहुत सारी ऐसी फीमेल्स होती है जो घर से नहीं निकल पाती है, कारण बहुत सारी है, हमारे छोटे बच्चे हो सकते हैं, कभी कभी हमें परमिशन भी नहीं होती है, और शायद कई बार हम कंफर्टेबल नहीं होते हैं, राइट। तो ये एक ऐसा बिजनेस है जिसको आप घर में ये सोचें कि आप ऑनलाइन लोगों को कैसे, आपको जूम आता है शेड्यूल करने, आप जूम पे या व्हाट्सएप कॉल पे लोगों से बात करके अपने बिजनेस को बता सकती हैं। उसके पहले हमारे पास लिस्ट होनी बहुत जरूरी है, या तो नोन लोगों की या अननोन लोगों की। आप जैसे कि कुछ अपने छोटे छोटे वीडियोस बना के ये अपॉर्चुनिटी दे सकती हैं कि आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है जिसको आप शेयर करना चाहती है, तो खुद ब खुद आपके पास नंबर आते हैं। थोड़ी सी उसमें आपको कहते हैं ना फिल्टर करना
करना होता है कि किस नंबर से हम कांटेक्ट करें, थोड़ा सा प्रोफाइल उनका चेक करना होता है, क्योंकि बीइंग अ फीमेल मैं ये चीज भी बोलना चाहूंगी कि थोड़ा सा हमें अलर्ट भी रहना है जब हम अननोन प्रॉस्पेक्टिंग या सोशल मीडिया पे प्रॉस्पेक्टिंग करते हैं। अदरवाइज घर बैठे अगर आपके कोई नोन भी हैं तो आप जूम पे कंडक्ट करो, उनको टीम को अपनी क्वालिफाई, अपनी टीम को कहते हैं हर चीज आप जूम, हमारा ये पूरा का पूरा जो बिजनेस चल रहा है ये जूम की बदौलत ही चल रहा है, थैंक्स टू जूम ऑल्सो। तो जूम पे आप बहुत अच्छे से इस बिजनेस को कर सकते हो। कभी भी ये मत सोचना कि मैं घर से नहीं निकल पा रही हूँ, सारी ट्रेनिंग्स हमारी अवेलेबल है ना। ऑनलाइन सारी ट्रेनिंग्स, एक से एक ट्रेनर आते हैं जो ईच एंड एवरी प्रोडक्ट को, सेगमेंट को टच करते हैं, वो सारी चीजों को हमें ट्रेंड करते हैं कि हम इस बिजनेस को कैसे करें। हमारे पास सारे टूल्स ऑनलाइन अवेलेबल है, तो इस बिजनेस को ऑनलाइन बहुत खूबसूरती से किया जा सकता है। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा एफर्ट ज्यादा देना होगा, क्योंकि आपको फिल्टर करने होंगे लीड्स को जिनको आप प्रोस्पेक्ट करने जा रही हैं। क्योंकि हम जब आमने सामने बैठते हैं और सोशल मीडिया पे बैठते हैं तो थोड़ी सी डिफरेंस तो होती है, राइट। तो उसके लिए थोड़ा सा एफर्ट आपको ज्यादा देना होगा, और कुछ नहीं है। सोशल मीडिया पे बहुत अच्छे से इस बिजनेस को ग्रो किया जा रहा है। यस। यस मैम। ऑलरेडी सारे क्वेश्चन तो हो चुके हैं मैम। तो अब मैं यस। देख पा रही हूँ जहां तक कि हाँ, जयश्री मैम भी है हमारे बीच में। यस, यस। प्लीज उन्हें इनवाइट कर ले वंदना मैम। यस। हाँ, हमारे बीच दोस्तों जयश्री मैम जो हमारी ग्रेट अपलाइन है, तो उनको मैं इनवाइट जरूर करूंगी कि अब वो भी आए और कुछ टिप्स दे हमें। तो वेलकम जयश्री मैम, ओवर टू यू मैम। गुड मोदिकेयर मॉर्निंग। और जैसा कि आज का सेशन बहुत ही शानदार है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ये ऑब्जेक्शंस हमारे बिजनेस जब भी हम स्टार्ट करते हैं ना, बिजनेस ही क्यों, कोई भी काम अगर हम स्टार्ट करते हैं तो ऑब्जेक्शंस आना तो लाजमी है, आता ही है। चैलेंज तो हर चीज में आता है। अब ये बड़ा बड़ी बात होती है कि हम किसको बड़ा करते हैं, ऑब्जेक्शंस बड़ा कर रहे हैं या हमारे ड्रीम्स बड़े हैं। बस एक चीज को अगर हम जिसको बड़ा करेंगे ना वो बड़ा हो जाएगा, बाकी तो सारा कुछ छोटा ही है। बहुत ही अच्छे, पहले तो शानदार तरीके से आप लोगों के लिए जोरदार क्लैपिंग करना चाहूंगी, क्योंकि इतने बढ़िया आप लोगों ने अपना कम्युनिकेशन रखा। वंदना मैम बहुत ही शानदार तरीके से रोल प्ले करी, और स्मृति मैम ने भी बहुत ही अच्छे से हैंडल किया हर एक ऑब्जेक्शंस को। ऑब्जेक्शंस का आना हमारे बिजनेस में शुभ माना जाता है, मतलब ये पॉजिटिव साइन है। जैसे ही ऑब्जेक्शंस आने लगेंगे तो हमें समझ में आना चाहिए कि यस, ये इंटरेस्टेड है इसलिए ऑब्जेक्शंस कर रहा है। ऑब्जेक्शंस से कभी घबराना नहीं है, और हर ऑब्जेक्शंस के कुछ ना कुछ है, आप उस खुद ब खुद आ जाएगा जब आप इस बिजनेस को दिल से करोगे। ये बिजनेस दिल से करने का, दिमाग से करने का नहीं है। अगर दिमाग से सोचोगे ना तो ये कहीं ना कहीं आपको पीछे कर देगा, लेकिन दिल से सोचो कि आप क्या चाहते हो। आप कहीं अगर बाहर निकल के देखो, हम लेडीज इस बिजनेस में ज्यादा है, अभी इस मीटिंग में ज्यादा है, और देखते क्या है कि नेटवर्क मार्केटिंग में 75% लेडीज सक्सेसफुल है। वो इसलिए है क्यों, क्योंकि उसको मैनेजमेंट करना आता है, घर से घर तक बात पहुंचानी आती है, उसकी रेंज बहुत अंदर तक है। अगर हम किसी के घर जाते हैं तो हम उसके किचन तक भी जा सकते हैं, उसके साथ उसके बेडरूम तक भी जा सकते हैं, बट इसमें जेंट्स इतना दूर तक अंदर नहीं जा सकते, वो डाइनिंग हॉल में ही बैठे रहेंगे, लिविंग एरिया में ही बैठेंगे। तो इसलिए इसमें लेडीज बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है, और उसे हैंडल करना भी बहुत अच्छे से आता है। घर में भी तो बहुत छोटे छोटे चैलेंजेस आते हैं, क्या हम किसी से पूछते हैं? एट प्रेजेंट हम खुद खुद उसको हैंडल करते हैं, सामने आते हैं और वो कर पाते हैं। तो सीखने सिखाने का तो है ही, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमें सोचना है कि हमारे ड्रीम्स कितने बड़े हैं, हमारे चैलेंज कितने बड़े हैं। ड्रीम्स अगर बहुत बड़े हैं ना तो चैलेंज बिल्कुल छोटे हो जाएंगे, वो दिखेंगे ही नहीं। तो बहुत सारी बातें हैं ऐसी, लेकिन आ, मैं यही कहूंगी कि आज आपने बहुत अच्छे से, जो हमें लगता है सबसे बड़ी बात तो वंदना मैम इसमें यही लगता है कि ये मेरे से नहीं हो सकता है। आप तो कर लोगे वंदना मैम, लेकिन मैं नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मुझे नहीं आता। मैं आपके जैसा बोल नहीं सकती, मैं आपके जैसा प्लान नहीं दिखा सकती, मैं आपके जैसा डेमो नहीं दे सकती, मैं आपके जैसा प्रोस्पेक्टिंग नहीं कर सकती। ये सबसे बड़ी बात होती है इसमें। आप जैसे निकल जाते हो, मैं नहीं निकल सकती। तो हम ना
जिसको देख रहे होते हैं उसके बारे में ज्यादा सोच रहे होते हैं। तो हम भी तो पहले वैसे ही थे, सीखने और सिखाने का बिजनेस है। जब हम सीखते जाएंगे और लगातार प्रैक्टिस करने से हर कुछ पॉसिबल है। हम जैसी लेडीज ही यहाँ लाखों रुपए कमा रही है, जो घर से कभी नहीं निकली वो यहाँ लाखों रुपए कमा सकती है। तो अब बताओ कि ऐसा कौन है जिसको हम जानते हैं और वो नहाता धोता खाता पीता ना हो? ये हमारे किस चीज का बिजनेस है? डेली रूटीन का ही तो, शॉप चेंज और करवानी है। कहीं बाहर निकल के कोई बड़ा तीर थोड़ी मारना होता है हमें। हमें तो बस अपने प्रोडक्ट दुकान बदलो और अपना बिजनेस स्टार्ट कर लो। सिंपल सी थिंग है। जितने लोगों को जानते हैं, अगर वो ये सारी चीजें यूज कर रहा है तो उन सबके लिए ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। तो थैंक यू सो मच इनवाइट करने के लिए। ओवर टू यू वंदना मैम। थैंक यू सो मच जयश्री मैम। बहुत अच्छे से आपने भी हमें कुछ टिप्स दिए जो कि हमारे लिए शायद बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, और हम हमारे बिजनेस में बहुत काम आएगा ये। तो थैंक यू मैम। और स्मृति मैम, आई थिंक हमारे पास 7-8 मिनट और है, राइट? मैम आप म्यूट हो। हाँ, यस वंदना मैम, मीटिंग को यही तो वाइंड अप करते हैं। मैम अगर एक दो लीडर अनम्यूट करके कुछ अगर बोलना चाहते